तो बैंकिंग सेक्टर के कुछ अपडेट्स देखें। नेक्स्ट इज पिलर 1C, दैट इज शेयर मार्केट। शेयर्स, बॉन्ड्स, कुल मिलाकर ये पूरा कैपिटल मार्केट है। अब देखिए, कोई भी कंपनी आपको शुरू करनी है, एक्सपांड करनी है, आपको चाहिए पूंजी यानी कैपिटल। उसका एक तरीका है, अदानी किसी को अपना पार्टनर बना दे, हिस्सेदारी दे दे, इक्विटी फाइनेंस, तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर 50-50 पार्टनर ढूंढ सकते हैं, या कर्जा यानी कि डेट फाइनेंस करे, जैसे बैंकों से लोन ले ले, मार्केट में अपने बॉन्ड जारी करे। तो बात ऐसी है कि जो शेयर मार्केट है वो तो काफी गहरा हो चुका है कि मान लो ये जो पेड़ है ये शेयर मार्केट है, तो इसमें सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट करें ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपए का म्यूचुअल फंड SIP करे, इतनी गहराई हो गई है। लेकिन शेयर्स के सामने ऑपोजिट क्या होता है, लोन जब आप लेते हैं, मतलब कंपनी वाले जब लेते हैं, बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट, उसकी जड़ों को भी गहरा करना जरूरी है, अभी उसमें गरीब लोग इतना इन्वेस्टेड नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, सेबी के चेयरमैन ने इस पे काफी बातें की। कुछ तो बातें सिंपल थी कि KYC सिंप्लीफाई करो, या आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा के अकाउंट खोल सके। KYC दोबारा मत कराओ कि उसने शेयर अकाउंट खोला है तो बॉन्ड के लिए अलग से फिर से अर्जियां ना करनी पड़े। तो वो तो सिंपल बातें, यहाँ पे एल से भी टिक कर ही सकते हैं, या सजेशन के रूप में लिख सकते हैं मेंस में। तीसरा जो मुद्दा है कि बॉन्ड मार्केट में इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम लाएंगे, ऐसा सेबी ने बोला। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है और आजकल UPSC टेक्निकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछ रही है, तो इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, तो अब हमें समझना है ये इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, कोई कंपनी पैसा मोबिलाइज करने के लिए शेयर्स जारी करती है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में वो बेचे जाते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी मान लो 5,000 कंपनियों के शेयर बिक रहे हैं, तो फिर उसमें से 50 कंपनियों का एवरेज निकाल के वो एक इंडेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50। उसको ट्रैक करके हम बोल सकते हैं शेयर बाजार ऊपर गया नीचे गया। उसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 30 कंपनियों का एवरेज निकाल के वो बनाते हैं सेंसेक्स, फिर सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया नीचे गया, ये चलता है। तो ऐसा शेयर मार्केट, उसके ये इंडेक्स, उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑलरेडी हैं ही। लेकिन ऐसी चीज बॉन्ड मार्केट में बनाई जाए कि बॉन्ड मार्केट का अपना ऐसा एक इंडेक्स हो, निफ्टी AAA बॉन्ड्स, कि उसमें मान लो 50 कंपनियों के बॉन्ड का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, तो वहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने की बात है। मामला क्या है हम आगे समझते हैं। देखिए, आप किसी म्यूचुअल फंड में या SIP में इन्वेस्ट करते हैं कि हर महीने मेरे 100 रुपए कटेंगे। फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा और उस हिसाब से कंपनी A, B, C में वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगा। जबकि इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जो मैनेजर्स हैं वो ऐसा दिमाग नहीं लगाते, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके उस हिसाब से आंख बंद करके 3-4-50 कंपनियों में पैसा डाल देते हैं। कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड SIP का मैनेजर है, वो सोचने बैठेगा ये क्लाइंट ने मुझे 100 रुपए दिए हैं, अभी समर चल रहा है तो पब्लिक AC ज्यादा यूज करेगी तो बिजली ज्यादा खपत होगी, तो कोल इंडिया का कोयला ज्यादा बिकेगा थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो मैं कोल इंडिया में 100 में से 60 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और बाकी आइसक्रीम सोडा कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ। और एशियन पेंट्स में मैं अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जब दिवाली आएगी तब पेंट्स की सेल बढ़ने वाली है। तो सोच विचार के अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वाला ऐसा सोचता नहीं है, वो एक इंडेक्स फॉर्मूला के हिसाब से पैसा डाल देते हैं आंख बंद करके कि मान लो निफ्टी वो 50 कंपनियों के शेयर का प्राइस ट्रैक कर रहा है। अब उसकी फॉर्मूला ऐसी हो कि एशियन पेंट्स का क्या भाव चल रहा है, कोल इंडिया का क्या भाव चल रहा है, BPCL का क्या भाव चल रहा है, ऐसी 50 कंपनियां, और उसको अलग अलग वेटेज दिया होगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स डिवाइड बाय 6 मान लो 3 कंपनियों के हिसाब से। तो उस हिसाब से इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वाला उन 3 कंपनियों में पैसा डाल देगा। तो सपोज आपने 6 रुपए इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मैनेजर को दिए, तो वो देखेगा, देखो निफ्टी की फॉर्मूला क्या थी कि सपोज 3 टाइम एशियन पेंट्स, 2 टाइम कोल इंडिया, 1 टाइम BPCL, तो 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए में इनमें ऐसे डाल दूंगा। मैं बता रहा हूँ उससे कॉम्प्लेक्स है ये चीज, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप कहे ठीक है, म्यूचुअल फंड जैसा नहीं, थोड़ा अलग है कि एक फॉर्मूला के हिसाब से पैसा बांट देता है। तो प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट 2 तरीके से होता है। पहला कि उन कंपनियों में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड के हिसाब से आपको भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा, और दूसरा आप इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को किसी और को रीसेल कर सकते हैं कि 6 रुपए की चीज 7 रुपए की हो जाए। वैसे कि समझिए ये जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो कहीं अंडरलाइंग इक्विटीज में गया है, तो अगर वो नीचे एशियन पेंट, कोल इंडिया या BPCL का भाव बढ़ेगा तो उस हिसाब से ये भी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो पहले से 6 रुपये मिल रहा था अब 7 रुपये का हो जाए,
तो आप किसी और को रीसेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड। तो इस कारण से इसे स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी और को बेच सकते हैं। तो बोला गया एक्सचेंज बराबर T फॉर ट्रेडेड, F फॉर फंड्स। तो ये ऐसा नहीं सोचेगा कोल इंडिया में, एशियन पेंट में कब कैसे इन्वेस्ट करना है, वो स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स की क्या फॉर्मूला उस हिसाब से डालता है। तो बॉन्ड मार्केट में भी हम ऐसे इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाएंगे, ऐसी सेबी की बात है। शेयर मार्केट में तो शेयर्स में तो ऑलरेडी है ही। शेयर्स में ऐसे जो फंड्स हैं इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उनके एग्जांपल जैसे एक निप्पॉन इंडिया कंपनी है, निफ्टी 20 चलाता है। फिर उसी प्रकार बैंकों के अलग से बैंक 20 चलाता है। तो देयर आर ऑलरेडी सच थिंग्स इन शेयर मार्केट, बट सेबी चाहती है कि बॉन्ड मार्केट में भी ऐसा हो। क्यों? ताकि बॉन्ड मार्केट में भी गरीब लोग अपने 100 रुपए इन्वेस्ट कर सके। आप समझो एशियन पेंट का मान लीजिए बॉन्ड, उसका भाव 2600 रुपए, और उसका ETF बनेगा तो वो आपको 260 में मिल जाए। तो छोटी रकम डाल के आप जुड़ सकते हैं। भले आपको मार्केट की समझ ना हो, लेकिन एक फॉर्मूला के हिसाब से जब आप पैसे डालते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका हमेशा प्रॉफिट होता है। भले आप एक एक कंपनी की परफॉर्मेंस मॉनिटर ना कर पाते हो, पर ये तो 30-50 कंपनियों में एवरेज पैसा डालेगा, तो ये भी आपको रिस्क से बचाता है। और म्यूचुअल फंड वाले जितना कमीशन लेते हैं उसके मुकाबले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मैनेजर कम कमीशन लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे एनालिस्ट नहीं रखने पड़ते कि अभी समर है तो कोल इंडिया में डालना है, दिवाली है तो एशियन पेंट्स में डालना है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के कमीशन कम होते हैं। ये सब चीज़ें यूपीएससी ऑलरेडी CDS परीक्षा में पूछ चुका है, और जैसी उनकी अब हरकतें हैं तो IAS में भी पूछे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और जहां तक मेरे पेड कोर्सेज की बात है तो उसका भी मैं शेड्यूल आपको बता दूं। जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे प्रीलिम्स की पढ़ाई कर ली और सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हैं, तो 18 जून से मेंस का इकोनॉमी कोर्स QP8 शुरू होगा। वो खत्म होगा, उसके बाद 2027 की प्रीलिम्स और मेंस के लिए मेरा प्रीलिम्स का PCB16, मेंस का QP9, वो सब मिडल ऑफ द जुलाई से शुरू होगा, और वो धीरे धीरे उसमें नवंबर एंड तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इकोनॉमी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस तरह से वो बैच प्लान्ड है। फिर वापस दिसंबर में क्रिसमस से नेक्स्ट बैच शुरू होगा, PCB17। तो ये भी बहती धारा है, एक बैच गया दूसरा आते रहता है। और ये जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है उसके दो प्रकार होते हैं, एक प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, हैंडआउट, मॉक टेस्ट सब मिलता है डिजिटली। आइकॉनिक में आपको थोड़े और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है कि प्रिंटेड बुक्स, इंक्लूडिंग मेरी इकोनॉमी की बुक, सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की बुक, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, पूरी करीब 14 बुक की आपको पैकेज मिलती है। मॉक टेस्ट डिजिटली तो मिलते हैं, अपन फिजिकली भी आपको मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसे URTS और MRTS कहा जाता है। और मेंटोरशिप भी आपको मिलती है कि ऐसे मेंटोर्स जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, वो आपकी स्टडी में, आपका प्लान बनाने में, आपका डेली डिसिप्लिन रखने में आपकी मदद करते हैं। तो दैट इज आइकॉनिक। अब यहाँ पर आइकॉनिक में इस बार उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर या डिस्काउंट बनाया है कि केवल 29,999 में आपको उसकी एक्सेस मिलेगी। और आपको वो सब नहीं चाहिए, केवल आपको ये डिजिटल एक्सेस चाहिए, लाइव लेक्चर और मटेरियल और मॉक टेस्ट की, तो वो 19,999 में अवेलेबल है। ऑल दिस थिंग्स यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। हालांकि ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर ये ऑफर है, इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 यूजर्स ओनली। उसके बाद वो ऊपर वापस से थोड़ा हायर लेवल की फीस उसमें आ जाती है। Unacademy. Let's crack it.